नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां जिले में सेवा समर्पण संस्था के तत्वाधान में 25 दिसंबर से आयोजित 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का आज भव्य समापन हुआ। आपको बता दें कि अंतिम दिन कथा स्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय हनुमंत कथा वाचक और बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रवचन में धर्म, राष्ट्र सेवा और नशा मुक्ति का संदेश दिया। जयंती स्टेडियम मैदान के पास आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिलाई दुर्ग को अद्भुत नगरी बताते हुए कहा कि बजरंग बली की भक्ति से भक्तों को प्रभु श्री राम और माता सीता तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई प्रभु चित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया की व्याख्या करते हुए कहा कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और जो भक्त उन्हें पूजते हैं उनके हृदय में श्री राम और माता सीता का भी वास होता है। कथा के दौरान लाखों श्रद्धालु बागेश्वर पीठ में अर्जी लगाने लाल कपड़ा और नारियल लेके पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों के कष्ट निवारण के लिए भी संकल्प कराए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अमर अग्रवाल, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने बागेश्वर पीठ से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि समापन के अवसर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आयोजन समिति की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बाबा गुरु घासीदास के मन के एक समान संदेश का चरितार्थ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जैसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए सभी को एक किया, वैसे ही समाज को भी ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु घासीदास बाबा की आरती के साथ 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का विधिवत समापन हुआ। आयोजन के अंतिम दिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। सभी के सहयोग से हुई ये कथा, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहता हूं कि देखिए, जब हम शुभ कार्य करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न संतोषी होता है, विघ्न होता है। और इस विघ्न में एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम आया जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व पहले कर चुका है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि धर्म के साथ में कभी भी अधर्म का मेल नहीं हो सकता है। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो धर्म का कार्य था। हमने तो उन्हें सादर आमंत्रित किया कि आप भी आइए और इस धर्म कार्य में शामिल होइए। तो निश्चित तौर पे राजनीति धर्म के साथ ना हो, इस भाव के साथ में आप सबों के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जितने भी भक्तगण हैं उनके सहयोग से बहुत शानदार, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और, आने वाले समय के लिए चूँकि हमारे गुरुदेव ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे, तो मान लीजिए बिना तारीख के आप सभी को आमंत्रण भी देता हूँ। जी, एक पार्टी विशेष के लोग ही बार बार मजबूरियों को धर्म के ऊपर क्यों लादते हैं? बिल्कुल नहीं लादना चाहिए। बहुत से उस दल के लोग भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, कथा सुनने के लिए आए। मैं उनका साधुवाद करता हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर पे घर वापसी का हमने पहला चरण पूरा किया है। उनके लिए विधिवत तौर पे उनका पैर पखार करके, और उसमें हमारे 2 गुरु और शामिल होंगे, उसके साथ में घर वापसी की जाएगी। कितने परिवारों की घर वापसी? जी हाँ, 21 परिवारों की घर वापसी का तय हुआ है। जी, अरे माइक नीचे करोगे तब तो दिखेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान कथा में शामिल हुए, कैसा अनुभव है? नहीं, अद्भुत अनुभूति है। और मैं कई सालों से जुड़ा हूँ, धाम से भी जुड़ा हूँ। और हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि बागेश्वर महाराज जी का हनुमान कथा, और वो भी भिलाई में। देखिए, आप लाखों के संख्या में श्रद्धालुओं को आना और भगवान राम और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का जो कथा है उसका श्रवण करना, एक बहुत ही अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। सनातन की दृष्टि से आदरणीय बागेश्वर महाराज जी पूरे देश में और देश के बाहर भी, और लगातार इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से और आते हैं। लेकिन ये प्रवचन जिसमें प्रभु श्री राम का और हनुमान जी की
कथा का जो विवरण होता है उनके मुखार बिंदु से अनुभव है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर प्रभु श्री राम के ननिहाल में, और उनका हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत है। वे बार बार आते रहे, पधारते रहे यहाँ पर, और इसी प्रकार से कथा की जो रसधारा वो बहती रहे। दीपक बैज जी ने कहा है, दीपक बैज जी ने कहा है कि जब भाजपा सरकार भी चले इस दौरान जब से वो आए शब्दों के काफी बाढ़ भी चले। देखिए, ये पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश सुन रहा है, देख रहा है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोगों ने प्रभु श्री राम के भी अस्तित्व पर और प्रश्न चिन्ह लगाया। हमारा पूरा भारत देश प्रभु श्री राम का है। हनुमान जी की कथा के लिए अगर कोई संत आते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में उनका हार्दिक अभिनंदन है। मैंने कहा है आज कि आप बार बार पधारे, लाखों लोग आपके सुनते हैं। ये 2, 4, 5 लोग अगर किसी तरीके से और कटुवाणी का उपयोग करते हैं तो उसकी परवाह करना नहीं है। देश छोड़ने की बात कहना सही है क्या? नहीं, ये बड़ा दुखद है। मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु श्री राम की कथा, हनुमान जी की कथा, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर कथा वचन हमारे देश में नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसीलिए ये निराधार है। मुझे लगता है कि इतने कड़वे वचन, इतने कटु बोल और संतों के लिए नहीं होने चाहिए। कथावाचकों को राजनीति हनुमान कथा का अंतिम दिन था, आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कथा को लेकर? निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए बहुत अद्भुत समय रहा ये 5 दिन। इसमें हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में, बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में हुआ, और निश्चित ही अनेक प्रकार की जानकारी, अनेक प्रकार के धार्मिक ज्ञान हम सबको इस कथा के माध्यम से सीखने को मिला। और आज अंतिम दिन था, बहुत भावुक ये पल था। हम यहाँ की जनता कोई भी नहीं चाहती थी कि ये कथा समाप्त हो, क्योंकि अद्भुत ज्ञान और अद्भुत बहुत सारी चीजें हम सबको सीखने की मिल रही थी। और निश्चित ही जिस प्रकार इस आधुनिक युग के समय में शिक्षा बहुत महत्व रखता है, उसी प्रकार संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और आज जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं तो अनेक प्रकार के संस्कार हम सबको सीखने मिलता है। तो इसके लिए हम पूरी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, महाराज, हमारे बागेश्वर महाराज जी को हृदय से आभार देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो यहाँ आए और हनुमत कथा यहाँ पर उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही ये हम सबके लिए बड़ा खुशी का अवसर रहा कि प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती और 18 दिसंबर को आते, ये दिसंबर महीना पूरा बाबा जी की जयंती मनाई जाती है। और उन्होंने व्यासपीठ से बाबा गुरु घासीदास बाबा जी की जय घोष के नारे भी लगाए। उनके जो संदेश है, मन के एक संदेश, उसको भी जनमानस को बताने का काम उन्होंने किया। तो आज कहीं ना कहीं सर्व मानस समाज एकता और भाईचारा के साथ, समानता के साथ आज आगे बढ़ रहा है, और सब एकता और भाईचारा के साथ बढ़ते हुए इस प्रदेश को, देश को विकसित बनाने में अपनी अपनी सहभागिता दें। छोड़ने भी जाएंगे क्या? देखिए, हमारे अनेक प्रकार के कार्य होते हैं और अनेक प्रकार की मीटिंग्स होती हैं जिसके लिए हमको जाना होता है, आना होता है, और इसके लिए हमेशा जाते रहते हैं और आने भी साले समय भी जाते हैं। दीपक बैज जी सवाल उठा रहे हैं कि 10 मिनट में हुआ क्या वहाँ? शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस प्रकार की फालतू बातें वो करते रहते हैं। शायद वो पहले जानकारी अपनी पुख्ता कर लें कि हम वहाँ कितने देर रुके थे और हमने क्या किया वहाँ पे, पहले उसकी जानकारी ले लें, फिर इसमें टीका टिप्पणी करें। और मैं तो जानता हूँ कि कांग्रेस वाले हमेशा धर्मांतरण करना चाहते हैं, जिस कारण ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन वो कितना भी प्रयास करें, हम धर्मांतरण रोकने के लिए प्रयास करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। कांग्रेस करवाती है धर्मांतरण? जी बिल्कुल, दिखाई दे रहा है जिस प्रकार ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग ऐसे लोगों को, असामाजिक व्यक्ति के लोगों को हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं। और आपने देखा भी है पूर्व में जब इनकी सरकार रही तो किस प्रकार धर्मांतरण बढ़ा है। लेकिन जब से अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ, समानता के भाव के साथ काम हो रहा है। दूसरा कानून लाने का प्रयास करी थी, अभी तक ला नहीं पाई धर्मांतरण को रोकने। देखिए, तो इतनी जल्दी होता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ये कानून होता है, बहुत महत्व की चीज़ है ये, तो समय लगता है। लेकिन निश्चित ही आप विश्वास रखिए, धर्मांतरण के खिलाफ हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो स्पष्ट उसका संदेश है कि धर्मांतरण करने नहीं दिया जाए। धन्यवाद।